कृष्णा एजुकेशन मंत्रा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं संविधान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए मित्रों, इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न हम लेकर के आए हैं, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका पहला विकल्प है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 6 दिसंबर 1947। तो मित्रों, इसका उत्तर है संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 की हुई। प्रस्तावना किसके द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई? तो पहला विकल्प है डॉक्टर अंबेडकर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मित्रों, इसका उत्तर है विकल्प 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तावना प्रस्तुत की गई। प्रस्तावना को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो मित्रों, इसमें तिथि बतानी है, 9 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949। तो मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। तो इस प्रकार इसका विकल्प बी सही है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 2 बार 44वें संविधान संशोधन द्वारा या 46वें संविधान संशोधन द्वारा। तो मित्रों, केवल एक बार संविधान सभा में संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। विकल्प ए सही है। मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को संविधान में किस देश से लिया गया है? तो मित्रों, इसका उत्तर है यूएसए से, यूके से या आयरलैंड से। तो मित्रों, इसका उत्तर है मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? पहला है विकल्प स्वर्ण सिंह समिति, दूसरा विकल्प सरकारिया आयोग, तीसरा विकल्प बलवंत राय मेहता। तो मित्रों, स्वर्ण सिंह समिति मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर है मित्रों 15 महिलाओं ने। 15 महिलाओं ने संविधान सभा में भाग लिया था। प्रश्न 8, संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950। प्रस्तावना के अनुसार संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार और अधिनियमित किया गया। पूर्ण रूप से संविधान तैयार कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? ग्लैडविन ऑस्टिन ने, आइवर जेनिंग्स ने या अंबेडकर ने? तो मित्रों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर नहीं बल्कि आइवर जेनिंग्स ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा आइवर जेनिंग्स ने कहा। ग्यारहवां मूल कर्तव्य का संबंध है शिक्षा से, पर्यावरण से, कला से, स्वास्थ्य से। तो 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने का कर्तव्य उसके प्रतिपाल्यों द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? विकल्प ए 61वां संशोधन, विकल्प 2 52वां संशोधन, विकल्प 3 73वां संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर है 61वां संविधान संशोधन 1989। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इस प्रकार विकल्प ए सही है। संविधान के किस भाग को अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 मूल अधिकारों का भाग, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों का भाग, भाग 4A मौलिक कर्तव्यों का भाग। इसका भाग 3 विकल्प ए मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसे मैग्ना कार्टा या अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। संविधान को विश्व के लिखित संविधानों में सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा? ग्लैडविन ऑस्टिन ने, आइवर जेनिंग्स ने, डॉक्टर अंबेडकर ने। तो इसका उत्तर है आइवर जेनिंग्स ने। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर है विकल्प ए दक्षिण अफ्रीका, या विकल्प बी अमेरिका, या विकल्प सी ब्रिटेन। तो मित्रों संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि 368 में है, यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला विकल्प डॉक्टर अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा BN राव। तो मित्रों प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसमें 6 अन्य सदस्यों को मिलाकर के 7 सदस्य कुल थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मित्रों इस पर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और ये भी कृपलानी बताया गया है, परंतु जो कि गलत है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका उत्तर मित्रों 7 है। संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इस शक्ति का स्रोत किस ब्रिटिश अधिनियम से लिया गया है? तो मित्रों इसका उत्तर है विकल्प ए 1935 का अधिनियम, 2 1919 का अधिनियम, 3 1909 का अधिनियम। तो मित्रों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने 20 प्रश्नों को, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने की कोशिश की है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।